श्रोताओं नमस्कार। बदलते समय के साथ बहते हुए आज के युवा पारिवारिक संस्कृति और शादी की पवित्रता से ज्यादा एकल और एकाकी जीवन के रास्ते पर चलना पसंद कर रहे हैं, जबकि हमारी भारतीय संस्कृति और परंपरा हमेशा से ही गृहस्थ जीवन को पवित्र मानती आई है। इसी विषय के केंद्र में बुना हुआ है आज का हमारा नाटक डोर, जिसे लिखा है रीना श्रीवास्तव ने। भाग लेने वाले कलाकार हैं सुमोना एस पांडे, सुरेंद्र राजेश्वरी, अर्चना सतीश, प्रेमकांत तिवारी और संध्या रस्तोगी। परिकल्पना और निर्देशन है डॉक्टर उमा शंकर सिंह का। तो आइए आनंद उठाते हुए सुनते हैं आकाशवाणी लखनऊ की प्रस्तुति नाटक डोर। स्वीटहार्ट, कहाँ जा रहे हैं हम? तुमने बताया नहीं। रिया, ओह कम ऑन, परेशान मत करो, ड्राइव करने दो। बोलो ना, कहाँ जा रहे हैं हम? कहाँ चलना है? मैडम, ड्राइविंग सीट पर तुम बैठी हो, स्टीयरिंग तुम्हारे हाथों में है। जहाँ ले चलो, बंदा तैयार है। ओहो, बोलो ना, कहाँ जा रहे हैं हम? कपिल अब बस करो, तुम्हें तो पता है ना मैं उस टाइप की नहीं हूँ। हाँ वो तो है, पर मुझे भी उस टाइप के समय का इंतजार रहेगा। लेट्स सी। जस्ट शट अप। हाय रिया। हाय। वेलकम डियर, कैसी हो? बहुत दिनों बाद दिखाई दी। आई एम फाइन। ओह वाओ। व्हाट अबाउट यू? यहाँ सिंगल्स क्लब में? व्हाट आर यू डूइंग? अरे यार, जस्ट चिलिंग अवे फ्रॉम एवरीबॉडी। रियली? और तुम्हारा तो मुझे पता है, यू आर सिंगल and not ready to mingle, right? चलो, let's have a drink. उफ, बहुत गर्मी है सच में। 2 cubes of ice and here we go. Yes. वैसे ये सिंगल क्लब अच्छी जगह है। हाँ, अच्छा लगता है यहाँ आकर। दूर, सबसे दूर, बस खाओ, पियो और ऐश करो। राइट। अब वैसे एक बात पूछूं? नो 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 नो, सवालों से भागकर तो मैं यहाँ आई हूँ। यार, तुम भी सवाल ही पूछोगी? कोई तो अकेला छोड़ दो यार। अरे यार, आर यू स्टिल सिंगल, राइट? अकेली नहीं होती तो यहाँ सिंगल्स क्लब में क्या कर रही होती? हाँ? तो वो लॉन्ग ड्राइव कपिल के साथ, अरे जिसकी क्लिक्स तुमने शेयर की थी, मुझे तो लगा था तुम अपना स्टेटस चेंज करोगी। तुम दोनों बड़ी दिलचस्पी है तुम्हें। वो बोर्ड पर कैप्शन देखो। कहाँ? देखो, लिखा है सिंगल्स क्लब मीट। ओह, आई एम वेरी मच सिंगल। अच्छा। और मैं रिलेशनशिप्स में विश्वास नहीं करती। ओके। लिव इन, शादी, बच्चे, ओह गॉड, मैं तो अकेली ही अच्छी हूँ। और लिसन प्लीज, मम्मा की तरह तुम भी शुरू मत हो जाना। I always have an option, you know, to block your number and block you from my life, okay? ओह, और हाँ, ये बताओ, तुम यहाँ सिंगल्स क्लब में क्या कर रही हो? May I ask? अच्छा बाबा, आई एम सॉरी। अरे मैंने तो ऐसे ही पूछा था। लेट्स एंजॉय। Okay, if you are sorry, I will not block you. थैंक यू मैम। और डियर, अच्छी पिक्स शेयर करना गुनाह तो नहीं है? बिल्कुल नहीं। I am independent. मैं अच्छी पोस्ट पर हूँ, कमाती हूँ। इतनी मेहनत की है मैंने, कितने सालों तक पढ़ाई करने के बाद धक्के खाए, जॉब की, अब कहीं जाकर एक अच्छी सैलरी मिलती है। वो तो है। और अब मैं ये सब बर्बाद नहीं कर सकती, सिर्फ इसलिए कि प्रोफाइल पिक्चर में मेरी फोटो और मेरा स्टेटस चेंज हो जाए, और मैं स्टेटस चेंज होने के बाद ये सब छोड़कर झाड़ू पोछा करूं, रोटी बनाऊं। फॉर व्हाट? अरे चलो छोड़ो ये सब यार, लेट्स एंजॉय द प्लेस। कम ऑन, लेट्स रॉक।
आपके द्वारा डायल किया गया नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। ओफो, आज भी फोन नहीं उठाया। कल से फोन कर रही हूँ, बार बार मिला रही हूँ, बार बार फोन काट रही है लड़की। क्या हुआ जी? हमेशा तो टीवी की आवाज तेज रहती और तुम्हारी आवाज सुनाई नहीं देती। आज क्या हुआ? टीवी की आवाज धीमी है और तुम झुंझला रही हो और तुम्हारा चेहरा भी उतरा है। क्या रिया से बात नहीं हुई? हाँ, टीवी देखने का मन नहीं है मेरा। अब क्या देखूं, क्या सुनूं? घर से बाहर दूसरे शहर में गई लड़कियों के किस्से जानकर मन और चिंता से भर जाता है। कितना क्राइम है आजकल। अकेली लड़कियों के साथ न जाने क्या क्या हो रहा है। और एक रिया है जो फोन ही नहीं उठाती। 2-3 दिन से तो फोन ही काटे जा रही है। उसका हाल चाल कैसे पता करूं? उसके बॉस का नंबर तो है मेरे पास, अभी फोन मिला के उनसे बात कर लूंगी। लेकिन वो तो और नाराज हो जाएगी कि आपने मेरे ऑफिस में फोन क्यों किया। अभी नाराज है कि कपिल का फोन आया तो मैंने उससे बात क्यों की, लंबी बात क्यों की, बिल्कुल परिवार की तरह क्यों बात की। मुझे एकदम फॉर्मल होना चाहिए था। अच्छा, तो रिया के नाराज होने की ये वजह है। तुमने उसे बता दिया होगा कि कपिल तुमसे बिल्कुल घुल मिल गया। बोलो, यही बात है ना? हाँ हाँ, यही बात है। अब तुम भी मुझे ही दोष देना। मैंने उससे कहा तो कि मैंने कपिल को फोन नहीं लगाया। उसने खुद आगे बढ़कर मुझे कॉल किया था, पर वो है कि मानती ही नहीं। अरे? किसी का फोन आ जाए तो क्या मैं बात भी न करूं? रिया को लगता है कि मैंने कपिल को फोन लगाया और बात की। मैंने तो बस मजाक में उस दिन रिया से पूछा था कि कपिल तुम्हारा अच्छा दोस्त है ना? उसी ने फेसबुक पर फोटो अपलोड की थी तो मैंने पूछ लिया था। अरे क्या मैं इतना भी नहीं पूछ सकती? अब बताओ, मैं माँ हूँ उसकी। और क्या? मेरे लिए तो कपिल और रिया एक जैसे ही हैं। अब उसी की उम्र का तो होगा। मैं उसके साथ थोड़ी ना काम करती हूँ जो औपचारिक बात करूँ। सुनो, बात करने से तो लगता है कि कपिल अच्छा लड़का है, अपनी रिया को शायद पसंद भी करता है। तभी तो उसने सामने से फोन किया था मुझे। हो सकता है रिया को लगता है कि ज्यादा इनफॉर्मल होने की क्या जरूरत है। वैसे लगता तो मुझे भी ऐसा ही है कि अगर नियत में गड़बड़ होती तो कपिल तुम्हें कॉल नहीं करता। वैसे रिया ने तो दिया नहीं होगा तुम्हारा नंबर। अब शायद फोन से ले लिया होगा किसी तरह। तो क्या कह रहा था कपिल तुमसे? अपने और अपने घर वालों के बारे में बता रहा था। हम लोगों से मिलना चाहता है। बड़ा भला लड़का लगता है। अपनी रिया खुश रहेगी उसके साथ। तुम लोगों का यही है, न सूत न कपास, और तुमने आगे की पूरी स्टोरी लिख दी। ठीक है, एक बार कॉल कर लिया कपिल ने तो क्या हुआ? इसका मतलब ये कैसे हुआ कि वो रिया को पसंद करता है? फिर रिया ने भी तो तुमसे कभी कुछ कहा नहीं कपिल के बारे में, और ऊपर से नाराज अलग हो गई है। उसे लगता है कि तुमने कपिल को कॉल किया है और इसकी कोई जरूरत नहीं थी। कंफ्यूज्ड है वो। कपिल के साथ कंफर्टेबल ना होती तो उससे दोस्ती ही क्यों करती? और उसके मन में कुछ है ही नहीं तो फिर मेरे बात करने या ना करने से फर्क ही क्या पड़ता था? क्या पेरेंट्स बच्चों से कैजुअली बात नहीं करते? वो नाराज इसलिए है क्योंकि वो खुद ही अपने आप को समझ नहीं पा रही है कि उसके मन में क्या है। दम तो है तुम्हारी बात में। वैसे सोचता तो मैं भी हूं कि रिया को अब शादी कर लेनी चाहिए। बिल्कुल। ऐसा करो, थोड़ा रुको, शायद ईश्वर ही कोई रास्ता बना रहे हो। ठीक है। बताओ, यहाँ क्यों बुलाया मुझे? जगह पसंद नहीं आई? आई टेंस हो क्या? नहीं, पर थोड़ा जल्दी जाना है। कुछ दिनों के लिए मम्मी पापा आए हैं। उन्हें शाम को एयरपोर्ट लेने जाना है और उससे पहले अपने फ्लैट में भी कुछ तैयारी करनी होगी। अभी तो सब कुछ मेरे अकेले के हिसाब से है। दैट्स ग्रेट। चलो फिर निकलते हैं। बाय द वे, एक बात पूछूं? श्योर।
किस बात को कहा जाए, जैसे आई लव यू। मैंने तुम्हारी माँ को कॉल किया था। आई वॉन्ट टू कम एंड मीट योर पेरेंट्स। अरे क्या, जल्दी बोलो, आई हैव टू लीव। वो एक्चुअली मेरे पेरेंट्स भी यहाँ नहीं हैं। अब तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ आ रहे हैं तो मे आई ऑल्सो मीट देम? नो नो, बाद में लेट्स लीव नाउ। आप लोगों को फ्लैट पसंद आया? बढ़िया है। अच्छा तो है, पर हमें आदत नहीं है ना, थोड़ा अटपटा लगता है। आइसक्रीम ऑर्डर करें? 10-15 मिनट में आ जाएगी। रहने दो। आप सुनो, तुम दोनों बस 2 मिनट रुको, मैं अभी आई। ये बताओ बेटा कि तुम अपनी मम्मा का फोन क्यों नहीं पिक कर रही थी? एक ही बात है उनके पास करने को। सुन तो चुकी हूँ कितनी बार डैड, बार बार बात करूँ, बार बार एक ही बात सुनो, शादी कर ले, शादी कर ले। आई न्यू इट, मुझे पता था यही बात होगी, लेकिन हम दोनों को ही चिंता हो गई थी। बेटा, आजकल इतना क्राइम है कि बात न हो तो मन घबराने लगता है। जब तक बच्चों की आवाज न सुन लो, मन को तसल्ली नहीं होती कि हाँ सब ठीक तो है ना। अच्छा ओके, लेकिन अब मैं बच्ची नहीं हूँ। आई एम फार बियॉन्ड अ ग्रोन अप गर्ल नाउ। माँ बनोगी तब समझोगी कि बच्चे कितने भी बड़े क्यों न हो जाए, बच्चे ही रहते हैं। और ये भी कि पेरेंट्स कितने भी बूढ़े क्यों न हो जाए, पेरेंट्स ही रहेंगे। ओके बाबा, मैं मान गई। ये क्या है मम्मी? खीर? ये कब बनाई? लाओ लाओ। अरे, Just awesome as always. Still the same taste every time. हर बार वही टेस्ट। कैसे करती हो आप? बस कुछ नहीं, हर बार सेम लव, ऐसे हो जाता है बेटा। You know what? मैं शादी इसीलिए नहीं करना चाहती। लड़कियों की शादी किसी लड़के से नहीं, किचन से होती है। 24/7, 365 days a year. No vacation and no relaxation. और किचन से शादी होने पर ही ऐसी बढ़िया खीर खाने को मिलती है। I don't care. You know, लड़कों की शादी किससे होती है? लड़की से और किससे? रॉन्ग, लड़कों की शादी रिस्पॉन्सिबिलिटी से होती है। एक बार जिम्मेदारी ले ली तो उसे उन्हें लाइफ लॉन्ग पूरा करना होता है। अब अपने पापा को ही देख लो, मैंने तो सिर्फ किचन को ही संभाला है। तुम्हारे पापा ने अपनी नौकरी तो की ही है और साथ साथ घर की हर जरूरत को भी पूरा करने का सारा जिम्मा उठाया। मुझे जो कुछ चाहिए था सब कुछ मिला समय पर, और कभी कभी उससे पहले भी। कई बच्चों के साथ जो होता है वो तो मुझे देखना ही नहीं पड़ा। देखो बेटा, गृहस्थी की गाड़ी तो दोनों पहियों से चलती है। हम दोनों ने अपने अपने रोल प्ले किए। आई डोंट फाइंड लॉजिक इन दिस। गृहस्थी की गाड़ी की जरूरत ही क्या है? अकेली ही रहने में क्या खराबी है? बट अकेले रहने से मिलता क्या है? अकेले ही रहना है। ये डिसीजन लेने के पीछे क्या लॉजिक है? पापा, आई डोंट वांट टू बिकम एन अनसैलरीड बाई। इस लिहाज से मतलब ये हुआ कि तुम्हारे नजरिए से तुम्हारी मम्मी भी एक अनसैलरीड बाई है। नथिंग मोर देन दैट। नो नो नो, आई डिडंट मीन दैट। ये मेरा मतलब नहीं है पापा। बेटा, अगर मैं बाई हूँ तो इस तरह तो तुम्हारे पापा भी मजदूर ही हुए। ओफो, आप लोग मुझे गलत समझ रहे हैं। सच में मैंने आप लोगों को तो कुछ कहा ही नहीं। फिर भी ओके ओके, तुम्हारा स्टेटमेंट जनरलाइज्ड ही था, पर था तो हर हस्बैंड वाइफ के लिए। तो हम दोनों भी तो पति पत्नी ही है ना। आप दोनों मेरे माँ पापा हो। मेरा मतलब था कि शादी के बाद घर के काम ही तो करने पड़ते हैं, एक बाई की तरह। इतना पढ़ने लिखने के बाद भी मैं शादी करके अनपढ़ों वाले काम करूं तो डिफरेंस क्या रहा? आप लोग ही तो कहते थे पहले, पढ़ो लिखो, अपने पैरों पर खड़े हो, किसी पर निर्भर न रहो, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनो। और अब जब मैंने ये सब कर लिया है तो आप ही लोग मुझे शादी करने को कहते हैं। आई मीन व्हाट? शादी ही करनी थी तो ये सब करने की क्या जरूरत थी? और वैसे भी शादी करने के बाद कितना एडजस्ट करना पड़ता है। और बच्चे, उफ, उनके होने पर तो लाइफ खत्म हो जाती है। ब्यूटी भी गई और लाइफ की आज़ादी भी। यू आर राइट। हमने एजुकेशन पर जोर दिया क्योंकि एजुकेशन हमें ज्यादा स्ट्रांग बनाती है, सिचुएशंस को फेस करने के काबिल बनाती है।
इसीलिए जरूरी है। और आज के टेक्निकल युग में तो एजुकेशन के बिना काम ही नहीं चलता। हर बच्चे के लिए पढ़ाई जरूरी है, कोई हुनर भी जरूरी है जिससे वो आत्मनिर्भर बने। तुम्हें भी हमने इसीलिए पढ़ाया कि जिंदगी में अगर कोई मुश्किल आ जाए तो तुम उसका सामना कर सको। हर बात का अपना रीजन और लॉजिक होता है। पढ़ाई का अपना लॉजिक है, और शादी का अपना, और परिवार का अपना। देख बेटा, ब्यूटी तो कभी भी एवरलास्टिंग नहीं होती। उम्र तो बढ़ती ही है। शादी या बच्चा ना करने से उम्र बढ़ना रुक तो नहीं जाती। हाँ, हम अकेले जरूर हो जाते हैं। अब और किसी को नहीं, खुद को देखो। यू आर स्टिल सिंगल, अबव 30, पर तुम 10 साल पहले की तरह तो नहीं दिखती। यू हैव ऑल्सो चेंज्ड। बेटा, ये जीवन है, हमेशा आगे ही बढ़ता है। जो लोग शादी नहीं करते, क्या वो बूढ़े नहीं होते? जरा अच्छी तरह से सोचो। बूढ़ा तो हर कोई होता है मम्मा, लेकिन फिर भी शादी ना करना मेरा अपना डिसीजन है। और वैसे भी जब अकेले रहा ही जा सकता है तो शादी क्यों करना? इतने झमेलों में पड़ना ही क्यों? आई एम अर्निंग, मुझे किसी पर निर्भर रहने की क्या जरूरत है? थोड़ी और क्लैरिटी की जरूरत है। ठीक से सोचो, क्या झमेले तुम्हारी जॉब में नहीं है? कुछ लोग अब ये सोचने लगे हैं कि अकेले रहने में क्या हर्ज है। हर काम के लिए हेल्पर तो मिल ही जाते हैं, लेकिन वो ये नहीं सोचते कि ये भी कितनी बड़ी डिपेंडेंस है। खाने वाली अपने समय पर आती है, प्रेस वाला 2 दिन में एक बार कपड़े लाता है, टिफिन सर्विस या होटल वाले के अपने हिसाब किताब होते हैं। हमें उनके हिसाब से ही तो एडजस्ट करना पड़ता है ना। और अब सबसे बड़ी बात, हम पैसा तो खर्च कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद भी अधिकार के साथ किसी से कुछ नहीं कह सकते। यही तो। घर परिवार से बाहर प्रोफेशनलिज्म है, जिसे तुम लोग गला काट प्रतियोगिता कहते हो। एक तरह का वो लेन देन है। आजादी तो है, लेकिन वो हर एक के लिए है। ऐसा नहीं कि केवल मेरे लिए। जितनी मेरे लिए आजादी है, उतनी तुम्हारे लिए, वैसे ही जैसे जानवरों में। जो बूढ़े अकेले रहते हैं, उन्हें देखो, अपने घर वालों के बिना वो कितनी मजबूरी से दिन काटते हैं। तो एडजस्टमेंट तो यहाँ भी है, लेकिन अपने परिवार में जो अधिकार है, जो प्यार है और जो लड़ाई है, वो बाहर और किसी से नहीं मिल सकती। सोचो बेटा, अभी भी समय नहीं निकला है। एक गलत डिसीजन ले लेने पर सब कुछ खोकर पछताने से क्या फायदा? बिल्कुल, टेक योर टाइम। अरे बहुत रात हो गई, चलो चलो सब सोने चलते हैं। चलो, बाकी बातें बाद में करेंगे। चलो। पापा, हाँ, बोलो बोलो बेटा। हम सब बहुत दिनों बाद इकट्ठा हुए हैं, तो आज हम तीनों एक साथ ही सोए। गुड आइडिया। Very nice. चलो चलो, अच्छा रहेगा। ऐसे भी नई जगह में हमें नींद कहाँ आएगी। चलो चलो, आ जाओ। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है रंग रूप। थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ, थोड़े गम हैं, थोड़ी खुशियाँ। यही है, यही है, यही है छाँव धूप। ये जीवन है। न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है। ये न सोचो इसमें अपनी हार है कि जीत है। उसे अपना लो जो भी जीवन की रीत है। ये जिद छोड़ो, यूं ना तोड़ो, हर पल एक दर्पण है। ये जीवन है, इस जीवन का यही है, यही है, यही है।
मम्मा, अरे आप क्यों किचन में लगी हैं? वो आई नहीं? आप रुको जरा, मैं फोन लगाती हूँ उसको। रहने दो बेटा, रहने दो, मैं सब काम कर लूँगी। आई एम इंडिपेंडेंट। वैसे भी आज कुछ स्पेशल बनाने का डिसाइड किया है मैंने। शाम को कपिल आ रहा है घर हमसे मिलने। ये कौन सी बात हुई? मुझे ये सब पसंद नहीं। आर यू श्योर? हाँ, ऑफ कोर्स। नो नो नो, आप सब मिल गए हो, आप, पापा और वो कपिल। मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ आप लोग शादी के लिए मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। आप मेरी शादी करवाना चाहते हैं ना? हाँ, सही समझ रही हो तुम। कल भी हम तुम्हें यही बता रहे थे। हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं और कपिल भी तुमसे शादी करना चाहता है। इसका आभास तुम्हें भी है और हमें भी। अब इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम ये है कि मैं कन्विंस नहीं हूँ। आप अपनी जगह सही हैं, कपिल भी अच्छा है, मुझे पता है कि वो मुझे लाइक करता है, लेकिन फिर भी मुझे शादी एक्सेप्ट नहीं। लेकिन क्यों? क्योंकि किसी का क्या भरोसा, आगे क्या हो, इतने एग्जाम्पल्स हैं। फिर मैं इसलिए तो नहीं हूँ कि जानवरों की तरह मेरे बच्चे हों और मैं उन्हीं में उलझे रहूं। मेरे एस्पिरेशंस का क्या, मेरे करियर का क्या, ये सब बातें तो मेरे मन में चलती है ना मम्मा। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो फिर ऐसा करते हैं कि जाओ, तुम तैयार होकर आओ, फिर हम लोग इस बारे में बात करेंगे। अरे श्रीमती जी, भाई चाय की चहास लगी है। अरे आ रही हूँ, बस लेकर आ रही हूँ। एक तरफ दूध भी उबालने रखा है। ये रही चाय और नाश्ता, और मैं 1 मिनट में आई, अभी आती हूँ। तुम्हारी मम्मा चाय बहुत अच्छी बनाती है। सो तो है। वैसे मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली हैं। मेरे हिसाब से तो तुम्हें लगता है कि अगर फैमिली है तो लड़ाई झगड़े होंगे ही, इससे अच्छा है अकेले रहो। तो तुमने भी कुछ सोचा होगा इस बारे में कि क्यों परिवारों में कलह होती होगी। मिसमैच ऑफ थॉट्स एंड पर्सनालिटीज, विचार ही नहीं मिलते। 2 अलग अलग लोगों को जबरदस्ती बांध दिया जाता है। कितनी जल्दी निर्णय दे दिया तुमने बेटा। हम सबका यूनिक आईडी नंबर है, इसलिए विचार और पर्सनैलिटी एक जैसे होने का तो सवाल ही नहीं है। ना घर में, ना बाहर, ना अरेंज मैरिज में और ना लव मैरिज में, और ना ही लिव इन रिलेशनशिप में। इतनी गहराई से तो मैंने सोचा ही नहीं। घर में कलह तब होती है जब हम अपनी फैमिली मेंबर्स को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं, उनसे बदतमीजी करते हैं। लेकिन यही बदतमीजी हम अपने ऑफिस में तो नहीं करते ना, क्योंकि वहां हम जानते हैं कि उसका अंजाम नुकसान देगा। और तुम लोगों ने ही तो वो जुमला बनाया है, बॉस इज ऑलवेज राइट। बट पापा। प्रॉब्लम क्या हुई बेटा कि पहले जब अरेंज मैरिज में समस्याएं आई तो लव मैरिजेस का चलन बना, फिर वो भी नहीं चली तो टेस्ट ड्राइव करके देखने लगे कि पहले रहेंगे, फिर अगर लव हुआ तो मैरिज तक जाएंगे, नहीं तो रास्ते अलग अलग। और अब तो लिव इन रिलेशनशिप्स में क्या हाल होता है ये सबको पता है। उल्टा चलकर चीजों को सीधा नहीं किया जा सकता, लेकिन तुम लोग सोचते हो कि सब बेकार है। मिनी फ्रेंडशिप और शॉर्ट टर्म कोर्सेज की तरह शॉर्ट टर्म रिश्ते बना लिए हैं। तो जानवरों सा जीवन तो आप लोग खुद ही चुन रहे हो ना। ये जो परिवार की संस्कृति है किसी जानवर में नहीं। वेस्टर्न कंट्रीज को मत देखो, उनके पास कोई समाधान नहीं है। उनकी होड़ में हमारी सोसाइटी ने बहुत कुछ खो दिया है। लेकिन पापा, आजकल तो फैमिलीज में ही सबसे ज्यादा झगड़े देखे जाते हैं। ना, यही तो सोचना गलत है। देखो, उन परिवारों को भी देखो जहां झगड़े कम होते हैं, क्योंकि वो अपनी फैमिली में किसी का मिसयूज नहीं करते। यूनिक आईडी नंबर है ना सबका, तो सबको एक्सेप्ट करते हैं। घर के बाहर दुनिया को प्रोफेशनल बनकर फेस करते करते जब हम घर के अंदर भी उसी तौर तरीके को अपना लेते हैं, समस्याएं तभी आती हैं। बेटा, अगर हम परिवार में रहना भूल जाए तो ये परिवार की गलती तो नहीं है ना। प्रोफेशनल बिहेवियर अलग तो होता ही है। हमें सिखाया भी जाता है कि प्रोफेशनली कैसे बिहेव करना है। हमारे जो थॉट्स हैं ना बेटा, उन्हें हिंदी में विचारधारा कहा जाता है, यानी विचारों का लगातार बहना। मुश्किल समय में ये थॉट्स दूध की तरह उबलते हैं। परिवार हो तो इनकी आंच धीमी या कम हो सकती है, लेकिन अकेला व्यक्ति
बहते दूध की तरह बिखर जाता है, क्योंकि उसे संभालने के लिए उसके आसपास कोई नहीं होता। कुछ सालों से तुम भी यहाँ अकेले ही रहती हो, तुम्हारा एक्सपीरियंस भी होगा ना। अकेला व्यक्ति कुछ भी कर ले, उसका एक्सप्लॉयटेशन ज्यादा होता है, लेकिन उसके हाथ हमेशा खाली रहते हैं, क्योंकि एक सामान्य व्यक्ति अकेले रहकर सोसाइटी को कुछ भी वापस नहीं कर पाता। प्रकृति का नियम है, हमें हमारे पूर्वजों ने बनाया है और हमें अपने बच्चों को बनाना होगा, नहीं तो ये साइकिल तोड़कर हम प्रकृति के अगेंस्ट जाते हैं। जानवर भी परिवार नहीं बनाते और आजकल की जेनजी ये भी अपना परिवार नहीं बनाना चाहते। शादी का कमिटमेंट एक जीवन साथी के साथ ये सिर्फ मनुष्यों ने ही विकसित किया और हजारों सालों से हमारे देश के लोग इसी रास्ते पर चल रहे हैं और इसी रास्ते पर चलकर हमारे देश के लोगों ने सोसाइटी को कई महापुरुष दिए हैं। ये तो है। बेटा, अरे तुम नाश्ता भी तो करती चलो, नहीं तो सब ठंडा हो जाएगा। मैं तो भूल ही गई। वैसे तो मैं हिंदी का प्रोफेसर हूं, लेकिन हमारे देश की पारिवारिक परंपरा के पीछे की साइंस भी मैं जानता हूं, तो आज मैं तुम्हें ये सीख भी देता हूं जिससे तुम सही डिसीजन ले पाओ। इसमें क्या साइंस हो सकती है? बेटा, जेनेटिक्स, लिव इन रिलेशनशिप्स, इसके प्रॉस एंड कॉन्स को तो तुम भी जानती हो ना। बेटा, ये दुनिया मानवीय संबंधों, पारिवारिक संस्कृति, संतति विस्तार और एक दूसरे से जुड़ी अपेक्षाओं और सम्मान से संचालित और पल्लवित है, न कि भौतिक समृद्धि और एकल जीवन की धारणा से। जीवन की पूर्णता परिवार में निहित है और परिवार की पूर्णता समग्र विकास में। बेटा, तुमने अब तक वो सब कुछ पा लिया है जो तुम्हारा और तुम्हारे परिवार का विकास सफलतापूर्वक कर सकता है। अब समय है कि तुम आगे के जीवन को एकाकीपन से मुक्त करके पारिवारिक परंपराओं का निर्वहन करते हुए समाज के प्रति अपने कर्तव्यों को पूरा करो। यही वो डोर है जिससे एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी से जुड़ी हुई है। तो तुम तैयार हो ना? तो बेटा आगे बढ़ो और कपिल के साथ अपने जीवन का दूसरा पड़ाव शुरू करो। थैंक यू पापा, थैंक यू मम्मा। मेरी किस्मत अच्छी है कि आप लोग मेरी माँ पापा हो और आपने मेरे सारे डाउट्स और डर खत्म कर दिए। पापा, आप लोगों ने जो समझाया उसका मेरे पास कोई जवाब नहीं। वेरी गुड। ऐसा महसूस हो रहा है कि मैं अभी तक शून्य में अपने जीवन को देख रही थी। आज ऐसा लग रहा है कि आप लोगों ने मेरे होने और जीने के सही मकसद का एहसास कराया है। शाबाश बेटा। अब आगे मैं कटी पतंग की तरह नहीं रहूंगी। आप सबका प्यार और विश्वास डोर बनकर मेरे साथ रहेगा और मैं और ऊंचा उड़ूंगी। वी आर प्राउड ऑफ यू बेटा। और हम भी हमेशा तुम्हें थामे रहेंगे, बिकॉज वी आर फैमिली। नवराई माझी लाडाची ग, आवड हिला चंद्राची ग। सुनियो जी इसको, रखियो जतन से, बड़ी नाजुक है नाजुक कलिए अनमोल, कलिए अनमोल। आओ जी आओ, ठुमका लगाओ, जरा बहको जी बहको, खुशियों के बाजे ढोल, खुशियों के बाजे ढोल। अभी आप सुन रहे थे नाटक डोर, जिसकी लेखिका थी रीना श्रीवास्तव। भूमिका सहित पात्रों का परिचय इस प्रकार है। रिया सुमोना एस पांडे, कपिल सुरेंद्र राजेश्वरी, त्रिशा अर्चना सतीश, पिता प्रेमकांत तिवारी, माँ संध्या रस्तोगी। इस नाटक का संपादन किया खुशबू रिजवी और रवि शंकर तिवारी ने। परिकल्पना और निर्देशन था डॉक्टर उमा शंकर सिंह का। अब दीजिए अनुमति। नमस्कार।